नया चैप्टर। हेलो हेलो, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है ना। आज हम आप लोग को सिखाएंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम नहीं ना पढ़ाए हैं। चलिए आज हम लोग चालू करते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। चलिए वेन डायग्राम। चलो बाबू, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम दो प्रकार का होता है, ठीक है। हम लोग जो वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं, ये वेन डायग्राम दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? वेन डायग्राम। ये वेन डायग्राम को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। कौन कौन सा? एक होता है लॉजिकल, एक होता है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल लॉजिकल वेन डायग्राम। एक होता है डिजिट वेन, डिजिट वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कई प्रकार का? दो प्रकार का। एक पढ़ना है आपको लॉजिकल वेन डायग्राम, एक पढ़ना है आपको डिजिट वेन डायग्राम, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम को हिंदी में कहा जाता है तार्किक वेन आरेख। तार्किक वेन आरेख। और डिजिट वेन डायग्राम को कहा जाता है अंकीय वेन आरेख, ठीक है। एक को कहते हैं तार्किक वेन आरेख, एक को कहते हैं अंकीय वेन आरेख, ठीक है। वेन डायग्राम दो प्रकार का पढ़ना है, एक लॉजिकल और एक डिजिट। एक लॉजिकल वेन डायग्राम, एक डिजिट वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम को हिंदी में अंकीय वेन आरेख और डिजिट वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम को हिंदी में तार्किक वेन आरेख और डिजिट वेन डायग्राम को अंकीय वेन आरेख, ठीक है। अब समझिए लॉजिक वेन डायग्राम जो चैप्टर है, लॉजिक वेन डायग्राम जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टफ, और डिजिट वेन डायग्राम जो चैप्टर है ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम थोड़ा सा टफ इसलिए हो जाता है कि इसमें जो भी सवाल दिया जाएगा, जो भी सवाल आएगा, उस सवाल में 3 या 4 गो, 95% सवाल में 3 गो शब्द रहेगा और 5% सवाल में 4 गो शब्द दे देता है कभी कभी। लेकिन 3 गो सवाल, इस सवाल में 3 गो शब्द दे देगा और तीनों शब्द के लिए एक आरेख दे देगा, और आरेख 4 गो ऑप्शन देगा आरेख का, और आपको उस तीनों शब्द के लिए किस आरेख को आप उचित ढंग से दर्शा सकते हैं वही आपको बताना होता है। ये टफ होने का रीजन बस यही है कि इसमें कहेगा कुछ नहीं, 3 गो शब्द जो देगा उसका सबसे उपयुक्त वेन आरेख कौन सा हो सकता है, अपने लॉजिक से सोचिए और बताइए। और अपने से सोचने में कभी कभी आदमी गलत सोच लेता है, जिस वजह से ये गलत हो जाता है, और गलत होने के वजह से हम लोग कहते हैं कि भारी है। अच्छा, जो नहीं बुझाएगा वो करे ना आदमी भारी कहता है, जो बुझा जाता है वो तो आसान हो जाता है। नहीं, अब इसमें बूझने वाला कोनो चीजें नहीं होता है। इसमें जो सवाल रहेगा उस सवाल में 3 गो शब्द देगा
और शब्दवा को सबसे उचित ढंग से किस वेन आरेख से दर्शाया जा सकता है वही आपको बताना होता है। ठीक है। अच्छा, डिजिट वेन डायग्राम थोड़ा सा उससे आसान हो जाता है, इसलिए कि इसमें वेन आरेख बना देगा, उसमें डिजिट रख देगा और उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेगा, उसमें से आप देख देख के थोड़ा सा लॉजिक लगा के बता देते हैं, तो ये थोड़ा सा आसान लगता है किसके तुलना में, उसके तुलना में। लेकिन दोनों को आप बेहतर ढंग से समझिएगा, दोनों में से कोनो भारी नहीं लगेगा, दोनों आसान है। ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिजिट वेन डायग्राम पे जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, लॉजिकल वेन डायग्राम। अब लॉजिकल वेन डायग्राम का सवाल बनाने से पहले हम लोग पहले सारे डायग्राम के लॉजिक के बारे में समझते हैं कि किस डायग्राम का क्या मतलब होता है। जब मतलब समझ जाएंगे तभी हम सवाल समझ के और उसका डायग्राम बना पाएंगे, डायग्राम चुन पाएंगे। ठीक है। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉजिकल वेन डायग्राम। अब लॉजिकल वेन डायग्राम में डायग्राम देखिए किस किस प्रकार का आता है। एगो डायग्राम एग्जाम में सवाल में आपका इस प्रकार से आएगा, कैसा समझिएगा, इस प्रकार से 1 2 3, थोड़ा छोटा छोटा बनाते हैं। ये डायग्राम, ये डायग्राम किस चीज को बताता है कि तीनों का किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, किसी का किसी से कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं है, तीनों अलग अलग है। उसके बाद एगो डायग्राम अगला जो आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ये वाला डायग्राम। ये वाला डायग्राम क्या बताता है, ये वाला डायग्राम बताता है इसका कुछ हिस्सा इसमें निहित है और इसका कुछ हिस्सा इसमें निहित है, और ये दोनों से अलग है, इसका दोनों से कोई संबंध कोई रिलेशन नहीं है। अगला जो आरेख आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये डायग्राम क्या बताता है, ये सारा का सारा इसके अंदर निहित है और ये दोनों से अलग है, दोनों से कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अगला जो डायग्राम आता है वो किस प्रकार का आएगा, वो कुछ इस प्रकार का आता है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि ये सारा का सारा इसके अंदर है, इसका कुछ भाग इसमें निहित है, पर इसमें और इसमें कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं है। अगला डायग्राम जो बताता है, अगला डायग्राम जो आता है वो कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये डायग्राम क्या बताएगा, तो ये डायग्राम बताएगा ये वाला सारा के सारा इसके अंदर और इसका भी कुछ भाग इसमें है और इसका भी कुछ भाग इसमें है। ठीक है। अगला जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। ये क्या बताता है, इसका कुछ भाग इसमें और इसका कुछ भाग इसमें, आइए दोनों में कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं है। अगला जो डायग्राम आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा। ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, इसका कुछ भाग इसमें इसका कुछ भाग इसमें, 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 माने सबका भाग कुछ 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 सब में निहित है, ये बताएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। एगो डायग्राम इस प्रकार का आता है। ये क्या बताता है, ये सारा का सारा इसके अंदर, ये सारा का सारा इसके अंदर, ये दोनों इसके अंदर। ठीक है। तो ये सब डायग्राम का मतलब है अपना अपना। उसके बाद एक डायग्राम इस प्रकार का आता है। ये क्या बताता है, ये सारा का सारा इसके अंदर, ये सारा का सारा इसके अंदर, और ये दोनों में कोई रिलेशन कोई संबंध नहीं है। उसके बाद एक डायग्राम इस टाइप का आता है। ये क्या बताता है, ये सारा का सारा, ये सारा का सारा इसके अंदर, और ये सारा का सारा भी इसी के अंदर, इसका कुछ भाग इसमें, इसका कुछ भाग इसमें निहित। एक डायग्राम इस टाइप का आएगा। ये बताता है ये सारा, इसका कुछ भाग इसमें है इसका कुछ भाग इसमें है, ये दोनों के अंदर। हालांकि आपका जो क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होगा उस क्वेश्चन में 4 ही ऑप्शन होगा, 4 से ज्यादा ऑप्शन नहीं होगा, 4 ही ऑप्शन होगा। लेकिन इतना में से कोई डायग्राम को दे सकता है 4 गो को। ठीक है।
तो 4 गो ऑप्शन में जो डायग्राम देगा इसी में से कुछ देगा, इसी में से कोनो 4 गो देगा, और जो सबसे आपको उपयुक्त लगेगा उसी को आपको चुन देना है। ठीक है। हाँ, तो ये किसको दर्शाएगा? जब तीनों में कोई संबंध नहीं होगा, तीनों अलग अलग रहेगा। ये कब? जब इसका कुछ भाग इसमें, इसका कुछ भाग इसमें, ये अलग। ये कब? जब ये टोटल इसके अंदर और दोनों से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। ये कब? जब ये इसके अंदर है, इसका कुछ भाग इसमें है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं। ये कब? ये सारा का सारा इसके अंदर है, इसका कुछ भाग इसमें है, इसका कुछ भाग इसमें है। ये इसमें क्या बताएगा? इसका कुछ भाग इसमें, इसका कुछ भाग इसमें, ये दोनों में कोई रिलेशन, कोई संबंध नहीं है। ये क्या बताएगा? इसका कुछ भाग इसमें, इसका कुछ भाग इसमें, आइए उसके अंदर है। अच्छा, ये तीनों का कुछ कुछ का संबंध होगा तब, ये सब एक दूसरे के अंदर होगा तब, ये दोनों इसके अंदर होगा, ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा तब, आइए दोनों इसके अंदर होगा, इसका कुछ भाग इसमें, इसका कुछ भाग इसमें होगा। क्लियर है? इतना डायग्राम आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, उसके बाद हम सवाल पे चले आएंगे। नहीं बनाना है तो डायरेक्ट सवाल पे चले आएंगे। सवाल बताइए, बताना है, बनाना है तब बनाइए, बना लीजिए। सबका मतलब समझिए गए हैं, है ना? आ कहीं डाउट है तो बोलिए, फिर आपको सवाल पे लेके आएंगे, फिर सवाल सोल्व करा देंगे। बनाइए, जल्दी से बनाइए। लाइटो कट गया, एगो तो गर्मी आफत कैले है, और दूसरे में गर्मिया में लाइटवा आफत कैले है। करिए, छापिए इसको, 2 मिनट टाइम लीजिए, जल्दी छापिए। आ गया? कहाँ लाइट आ गया? छपा गया? अरे तेरी। अच्छा, बाकी लोग को छापने दीजिए। लाइनवा है और यहाँ लाइनवा नहीं है, ये कौन बीमारी है? कैसे? बैठो, हम फोन करते हैं, काहे नहीं, लाइट है देखते हैं। गर्मी सड़ल कर रहा है एकदम, स्थिति इतना खराब है गर्मी से। रेसलेस, सब फ्लोर पे लाइट है, हमर वाला के कटल है, कहाँ है? देखो, चलो जी, तो कोनो बात ना है, हम फोन कर दिए, वो आके देख लेगा। ये आप लोग लिख लिए? कोई समस्या है इसको समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब हम आपको लेके आ जाए क्वेश्चन पे। तो चैप्टर हो गया वेन डायग्राम ना जी, और वेन डायग्राम में क्वेश्चन, वेन डायग्राम तो लॉजिकल वेन डायग्राम। क्वेश्चन बाबू लॉजिकल, तो वर्बल रीजनिंग का लॉजिकल वेन डायग्राम।
लॉजिकल वेन डायग्राम का सवाल नंबर 1 पे आते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा खुद से और खुद से समझिएगा, आंसर मैच करिएगा, सही रहेगा। चलिए गौर फरमाइएगा। बाबू हमार सोना कहा कि नीचे दिए गए हेलो नीचे दिए गए आरेखों में से कौन सा आरेख लड़के लड़कियों और विद्यार्थियों के बीच संबंध को दर्शाता है। तो लड़का लड़की विद्यार्थी के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख सी मारेंगे। कहें कि लड़का हो चाहे लड़की हो सब विद्यार्थी के अंतर्गत आ जाएगा और लड़का लड़की में कोनो रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र घोड़ों जानवरों और स्तनपाइयों के बीच संबंध दर्शाता है। घोड़ा जानवर और स्तनपाई। तो आप मारिएगा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, सी नहीं ए। ए इसलिए मारिएगा कि जितना घोड़ा होगा उस सब जानवर होगा। तुम ही क्या गिराया था। आंसर क्या मारिएगा, ऑप्शन ए। काहे बाबू, काहे कि घोड़ा जानवर स्तनपाई, स्तनपाई माने स्तनधारी, स्तनधारी जानते हैं ना। तो घोड़ा आएगा जानवर के अंतर्गत नहीं। अच्छा कोनो घोड़ा ऐसा है जो सरीसृप में आता हो, कोनो घोड़ा पक्षी में आता हो, नहीं ना। तो घोड़ा जितना होगा वो सब आएगा जानवर के अंदर। तो ये छोटा वाला घोड़ा है, ये घोड़ा आएगा जानवर में, और घोड़ा जानवर जो है वो सब आता है कहाँ, स्तनपाई में, स्तनधारी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। अगला, कौन सा चित्र वेन आरेख गाजर खाद वनस्पतियों के बीच संबंध दर्शाता है। गाजर खाद वनस्पति के बीच। तो मेरे ख्याल से आंसर बी दिया होगा। देखिए देखिए आंसर बी मान लीजिएगा। गाजर और वनस्पति ये दोनों खाद्य पदार्थ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल, संबंध निम्नलिखित के संबंध में सही आकृति का चयन करिए। नीला आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर। बताइए आंसर। नीला आंख वाला व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर। साइड में हम बैठ जाते हैं यहाँ पे ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे थोड़ा हम भी आराम कर लेंगे। चलिए बताइए, नीला आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर के बीच संबंध। आंसर क्या, डी मारिए। डी काहे मारिएगा समझिए। अच्छा नीला आंख वाला व्यक्ति में से, नीला आंख वाले व्यक्ति में से कुछ स्त्रियां का भी नीला आंख हो जाएगा। नीले आंख वाले व्यक्ति हैं तो व्यक्ति में स्त्री पुरुष दोनों आएंगे ना। तो नीले आंख वाले व्यक्ति में से कुछ नीले आंख वाले व्यक्ति जो होंगे वो स्त्री होंगे, और कुछ नीले आंख वाले डॉक्टर होंगे। कुछ डॉक्टर भी स्त्रियां होंगे, कुछ डॉक्टर भी नीले आंख वाले होंगे। तो कुछ कुछ का संबंध तीनों में जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला, एक रात्रि भोज में, इसको समझिएगा। का एक रात्रि भोज में मछली और मांस दोनों परोसे गए। ठीक ना। कुछ ने केवल मछली ली और कुछ ने केवल मांस। कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कुछ नहीं लिया। बाकी लोगों ने मछली और मांस दोनों लिया। निम्नलिखित तर्क में कौन सा एक उपयुक्त स्थिति को सही प्रदर्शित करता है। कौन सा, ए मार दीजिए, सही है। देखिए कैसे कहा, एक रात्रि भोज में मछली और मांस दोनों परोसे गए। कुछ ने, ये देखिए ये मछली है, आई मांस है। एक मिनट ठहरिए, इधर बनाते हैं। एक रात्रि भोज हुआ जिसमें मछली भी परोसा गया और मांस भी परोसा गया। कुछ ने केवल मछली लिया और कुछ ने केवल मांस लिया। कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं लिया, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने मछली और मांस दोनों लिया। ठीक ना। तो देखिए कुछ ने केवल मछली लिया, ये सब केवल मछली वाला है, और कुछ ने केवल मांस लिया। कुछ ने केवल मछली और कुछ ने केवल मांस। और कुछ शाकाहारी थे जिन्होंने दोनों में से कुछ भी नहीं लिया, और कुछ दलिद्र थे जिन्होंने दोनों लिया। हो गया। ये दलिदरवा को दर्शा रहा है। कुछ ने केवल मछली और कुछ ने केवल मांस,
कुछ शाकाहारी जिन्होंने दोनों में से कुछ नहीं, कुछ दलिद्र थे जिन्होंने दोनों ले लिया, है ना। इसके लिए सबसे उपयुक्त वे नारे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर ना? आगे चले आए, अगले सवाल पे आइए। कौन सी आकृति दिए गए शब्दों के आपसी संबंध का प्रतिनिधित्व करती है? वकीलों, शिक्षकों और शिक्षितों। बताइए आंसर। वकील, शिक्षक और शिक्षित के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख सी की, डी की, ए की, बी? कौन सा आप मारिए? जानते हैं कौन सा? आप मारिए ऑप्शन सी। पूछिए क्या है? अच्छा, जितना वकील होगा और जितना शिक्षक होगा, ये सब शिक्षित होगा। अच्छा, कौन ऐसा मास्टर साहब होंगे जो शिक्षित ना होकर के अशिक्षित होंगे? ऐसा कोनो मास्टर ही नहीं होता है। शिक्षक कोई अशिक्षित हो ही नहीं सकता है। सब शिक्षक की सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन यही है, शिक्षक के लिए सबसे बड़ी उपाधि यही है कि वो अशिक्षित हो ही नहीं सकता है। जो भी शिक्षक है वो सब शिक्षित होगा, और जितना वकील है इहो सब शिक्षित होगा। वकालत करना पड़ता है वकील बनने के लिए, और वकालत का पढ़ाई आप जानते होंगे ग्रेजुएशन के बाद होता है। शिक्षक ग्रेजुएट नहीं भी हो सकता है, लेकिन वकील ग्रेजुएट होगा ही, फिक्स है। ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी होता है। तो वकील हो या चाहे शिक्षक हो, ये दोनों आएगा कहाँ? शिक्षित के अंदर। दोनों शिक्षित है। और वकील में से कुछ वकील शिक्षक भी हो सकता है और कुछ शिक्षक वकील भी हो सकता है। जैसे कुछ इंजीनियर टीचर नहीं है और कुछ टीचर इंजीनियर भी है। आपका एसके झा सर इंजीनियर है, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो टीचर हैं। और कुछ टीचर ऐसे भी होंगे जो एलएलबी किए होंगे, वकालत किए होंगे, लेकिन आपका टीचर भी है ना। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे चलिए। पर्वत, जंगल, पृथ्वी। बताइए कौन सा? ए मारिए, ए मारिएगा। काहे कि पर्वत और जंगल ये दोनों कहाँ होता है? पृथ्वी पर। पर्वत माने पहाड़, पर्वत माने पहाड़ आ जंगल, ये दोनों पृथ्वी पर रहता है। ऐसा नहीं है कोनो जंगल समुंदर में आप देख लिए कहियो, कोनो पहाड़ समुंदर में है, विंध्याचल का पर्वत समुंदर में जाके चढ़ के विंध्यासिनी मैया के गोड़ ला के चल आए, ऐसा तो नहीं है। तो पर्वत हो या चाहे जंगल हो, ये कहाँ होगा? पृथ्वी पे होगा। अच्छा, पर्वत जंगल में रिलेशन होगा? नहीं होगा। पर्वत माने पहाड़ अलग है, जंगल अलग है। ये मत कहिएगा सर पहाड़ों पर जंगल होता है, पहाड़ पे जंगल नहीं होता है, पहाड़ पर पेड़ पौधा होता है ना। पहाड़ अलग हो गया, जंगल अलग हो गया। चलिए, जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर। बोलिए आंसर। ऑप्शन बी मारिए, बी 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 बी। क्यों बी मारिएगा? बी मारने के पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि जमीनी जानवर हो या चाहे समुद्री जानवर हो, वो आएगा जानवर के अंदर। जमीनी जानवर हो या चाहे समुद्री जानवर हो, आएगा कहाँ? जानवर के अंदर। और समुद्री जानवर में से कुछ जमीनी जानवर भी हो सकता है, कुछ जमीनी जानवर समुद्री। कौन सा? ए नहीं होगा। ए इसलिए नहीं होगा कि ए बता रहा है, ए क्या बता रहा है कि समुद्री जानवर जमीनी जानवर दोनों जानवरे के अंदर है, लेकिन समुद्री जानवर कभी जमीनी जानवर नहीं हो सकता और जमीनी जानवर समुद्री जानवर नहीं हो सकता, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ समुद्री जानवर, कछुआ समुद्री जीव जंतु न है, जानवर है, जमीनियों जानवर है, मगरमच्छ और भी कुछ कुछ। तो समुद्री जानवर, जमीनी जानवर, जमीनी में से कुछ समुद्री जमीनी। आंसर बी होगा। चलिए, पाकिस्तान, कराची, दिल्ली। आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी। काहे भाई? काहे कि दिल्ली है पाकिस्तान, कराची है पाकिस्तान में, तो छोटका कराची बड़का पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान में, और दिल्ली हो गया अलग। ठीक है ना। न्यायाधीश, चोर और अपराधी। सी मारिए। जो चोर होगा वो अपराधी होगा,
और न्यायाधीश अलग। चोर है ना तो अपराधी है ये है, चाहे ससुरा कुछ चुराए, भले किसी का दिल चुरा ले। अगर कोई किसी का दिल चुराता है तो वो अपराधी है नहीं, वो भी अपराध किया है, गुनाह किया है। किसी का दिल चुराने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, और तुमने अगर किसी का दिल चुराया तो वो तुम गुनाह किए हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। बराबर सजा वजा नहीं मिलता, सजा बराबर मिलता तो फिर ससुरा गाना नहीं गाता कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। हालांकि प्यार करने में दोनों का दोष उतने था, जितना उसने तुम्हें चाहा कहीं तुमने भी उसको उतना ही चाहा होगा। आए फिर भी पत्थर खाता है, वही कहता है कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। आए लड़के लात खाता है, कहीं लात खाए, लड़की लोग सेफ रहती है, ठीक ना, लड़की सेफ रहती है, लड़का लात खाता है। गलती कोई करे ससुरा लड़के का गलती लगता, तो बाबू बच के रहो सब। और लड़कियां कम से कम लात खाने का बारी आए तो ये कहें कि देखो गलती खाली इसी का नहीं है, मेरा भी है, लात हम भी खाएंगे, अगर हम नहीं खाएंगे तो ये भी नहीं खाएगा। कृपया बचाने की कोशिश करें, ना तो ओकरा ईंटे ईंटा ढेले ढेला लाते मुका पिटवा के आ गाना नहीं गाए कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरे तुम गाना गा रही हो, वो तो ससुरा लात खा रहा है, हैं? लातन मुकन कुचा रहा है। कौन सी आकृति, गौरैया, पक्षी और चूहा। अरे रोक बौरा कहीं का, ए मारो। गौरैया आएगी पक्षी में, वैसे मैं बता दूं बिहार की राजकीय पक्षी कहा जाता है किसको? गौरैया को। गौरैया की हालांकि प्रजाति अब लुप्त हो रही है। पहले बड़ी गौरैया का प्रजाति रहता था जब खपड़ैला मकान रहता था। कभी हम लोग का जब खपड़ैला मकान था दादा का बनाया हुआ, तो गौरैया सब खूब खोता लगैले रहती थी खपड़ा में घुस घुस के। आ कभी कभी जो छोटका बचवा रहती थी उड़ नहीं पाती थी, बढ़िया से भी सीख रही थी, द्वार पे आके दाना वाना बिन बिन खाती थी। हम लोग क्या काम करते थे, गमछी चाहे चद्दर फेंक देते थे, पोखरे में पकड़ा जाती थी। पकड़ा के ओकरा भर दिन खिला के आ दादी वादी सिखाती थी। ललका रंग से क्या काम करते थे, ललका रंग दादी लोग रखती थी पैर रंगने के लिए, कि पैरवा रंगने के लिए ललका रंग रखती थी, इसे रंग के कहीं रिलेशन में जाते थे। अब तो पता नहीं दूसर सब आ गया है। तो ललका रंग से दादी कहती थी, वो गौरैया को ललका रंग से रंग के टीका उका लगा के अब बिंदी उंदी साट के उड़ा देते थे। वो जय दिन तक रंगल रहती थी, दिखती थी, रहती उधरे थी उतने देरिया में। कह देख देखो हमार चिड़ैया ही है ना। अब वो चिड़ैया नजर नहीं आ रही है, काहे कि खपड़ैला मकान ससुरा सब उजड़ गया है ना, तो चिड़ैया अब नजर नहीं आ रही है, प्रजाति विलुप्त हो रही है। जबकि गौरैया जो है बिहार की राजकीय पक्षी है। आ चूहा जो हो गया अलग हो गया, चूहा स्तनधारी में आता है, तो चूहा अलग आ गौरैया पक्षी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कौन सी आकृति, एगो लिख रहा है करिखा भी लगाते थे सर हम लोग मुंह में। हाँ अंशुमन सिंह लिख रहा है लात मुक्का दुन्नो। तू खाया है क्या कभी? हो सकता है बेचारा कहीं खाया पिटाया होगा। कौन सी आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। तो मार दो सी, काहे कि वर्ग आएगा चतुर्भुज के अंदर। काहे बाबू? काहे कि वर्ग का 4 गो भुजा होता है, तो वर्ग आएगा चतुर्भुज के अंदर, और त्रिभुज जवन है उससे अलग हो जाएगा। आई बात समझ में? बुझाया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? आगे, ब्रह्मांड पृथ्वी एशिया। ब्रह्मांड पृथ्वी एशिया, ए मारिए, काहे कि एशिया पृथ्वी पे है, पृथ्वी ब्रह्मांड में नहीं। चलिए आगे, मनुष्य, मूषक और जीव जंतु। मनुष्य, मूषक और जीव जंतु, तो आ जाएगा सी।
ये मनुष्य हो गया, ये मूषक हो गया, दोनों जीव जंतु का। मूषक माने मूस, चूहा, तो चूहा जीवे जंतु न है। आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल, मिनट दिन महीना, आंसर ए हो गया। कैसे? मिनट आएगा दिन के अंदर और मिनट दिन महीना के अंदर। आगे अब 2-4-10 को सवाल बचल होगा तो नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना? अभी टाइम तो बचले होगा। तो अब आपको लॉजिकल से डिजिट पर ले चले हैं? पक्का कि लॉजिकल में रहने दे? लॉजिकल नहीं बनेगा। अब कई वो सवाल है? 15 को है तो बन जाएगा कि बना दे? बन जाएगा। अब नहीं हो पाएगा, लॉजिकल में चलेंगे तो। लॉजिकल कल डिजिट में चलेंगे तो लॉजिकल डिजिट अगले क्लास में देखेंगे। एकरे में 10-5 गो और सवाल देखते हैं। महिलाएं, माताएं, अविवाहिताएं, ये बताइए, अगर गलती बताइएगा, मालूम है। देखिए, जितनी भी माताएं होंगी वो सब के सब महिलाएं होंगी, और जितनी भी अविवाहिताएं होंगी वो सब महिलाएं भी होंगी। अविवाहित कहता ना, तो अविवाहित में पुरुष स्त्री दोनों को रख सकते हैं, लेकिन अविवाहिताएं कह दिया तो महिला। अविवाहिता कहता पुरुष के लिए, और खाली अविवाहित कहता तो अविवाहित दोनों के लिए। तो जितनी माताएं हैं और जितनी अविवाहिताएं हैं वो सब महिलाएं हैं। ठीक है। अब वैसे भी इसका एक दिन माइंड टेस्ट भी हुआ था, इस सवाल शायद उसमें था। माइंड टेस्ट में आप लोग को कहते हैं, आप लोग आया कीजिए, वो रिवीजन भी करवा देता है और कॉन्सेप्टो क्लियर करवा देता है। इस सप्ताह माइंड टेस्ट हो रहा है मैट्रिक्स और क्यूब दोनों का। पीडीएफ ऑफिस में आ चुका है, आप ले लीजिएगा। इस सप्ताह मिक्स सवाल जो 50 क्वेश्चन का होने वाला है, उसमें भी आप लोग आइए मेरे कहने से। रीजन जानते हैं क्या है? रीजन ये है कि सब सवाल एकदम नया नया सेट किए हैं, आप पजल वजल सब सेट किए हैं। तो कल आना है 12 बजे, आप परसों आना है 5 बजे। लेखन सामग्री पेंसिल आलू, आंसर मारिए डी। क्या कि पेंसिल होगा लेखन सामग्री के अंदर, पेंसिल आएगा लेखन सामग्री के अंदर, आलू अलग हो जाएगा। क्या कि आलू आएगा क्रीम के अंदर जो मुंह में लगाते हैं। सब चुपचाप बैठल है, कैसन है सब? हम बोले कि पेंसिल आएगा लेखन सामग्री में, आलू आएगा क्रीम जो मुंह में लगाते हैं उसके अंतर्गत। सब आराम से बैठल है। छोटा सब आलू का सब्जी बनता है कि मुंह में लगाने वाला क्रीम है? तो बोलना ना चाहिए। बैठल है सब सुस्त होके, सब सोच रहा है कैसे बोल दिए। हम तो बोले इसलिए कि तुम्हारा दिमाग है कि नहीं वो देखते हैं। हैं? कह रहा है कि सब क्रीम है आलू। चलो, कंप्यूटर कुशल कंप्यूटर निरक्षर कर्मचारी, ए मारो ए। कर्मचारी के अंतर्गत कंप्यूटर कुशल भी कर्मचारी होते हैं और कंप्यूटर निरक्षर भी कर्मचारी होते हैं। कर्मचारी निरक्षर भी है और कुशल भी होगा, दोनों कर्मचारी होगा। किसी को किसी में डाउट है? आए बी, इसका बी में बीच वाला को क्या मारिएगा? कर्मचारी। कर्मचारी में से कुछ कर्मचारी कंप्यूटर में कुशल, आ कुछ कर्मचारी कंप्यूटर में निरक्षर, आ कुछ कर्मचारी। ये ना समस्या हो गया, यही समस्या है। जैसे आप सोचे होंगे कि कुछ कर्मचारी जो है वो कंप्यूटर में कुशल होगा और कुछ कर्मचारी निरक्षर होगा, आ कुशल और निरक्षर का कोनो रिलेशन भी नहीं होगा। लेकिन बाकी जवन बच गया है, ये कर्मचारिया कहाँ जाएगा? एकरो लिए कुछ कहना पड़ेगा। जबकि ये साफ साफ बता रहा है कि कंप्यूटर में कुशल हो
और चाहे कंप्यूटर में निरक्षर हो, कर्मचारी के अंतर्गत सभी आते हैं। ठीक है। लंबे आदमी, काले बाल वाले आदमी भारतीयों के बीच, डी मारिए। जैसे भारतीयों के बीच आ काले बाल वाले आ लंबे आदमियों के बीच, तो लंबा जो आदमी होगा उसमें से कुछ लंबा आदमी का काला बाल नहीं हो जाएगा। तो लंबा आदमी है तो कुछ काला बाल वाला भी है, और काला बाल वाला कुछ भारतीय भी हो जाएगा, कुछ काला बाल वाला लंबा भी हो जाएगा। तो आंसर डी हो जाएगा, कुछ कुछ का संबंध रहेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। डॉक्टर नर्स अस्पताल, तो आंसर ए। ये डॉक्टर साहब है, आई नर्स है, दोनों कहाँ पे? अस्पताल में। आ डॉक्टर नर्स में कोनो रिलेशन नहीं होगा, काहे कि डॉक्टर कभी नर्स और नर्स कभी डॉक्टर नहीं हो सकता। ठीक है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख संसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री? तो बताइए, संसद, मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। मेरे ख्याल से मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री दोनों संसद के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आंसर क्या मारिएगा? सी मार दीजिएगा। ठीक है। दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। देखिए, दिल्ली और श्रीलंका दोनों एशिया में है, आ दिल्ली और एशिया में कोनो श्रीलंका में कोनो रिलेशन नहीं है। ठीक है ना। आए आए पक्षी, तोता, चमगादड़। डी, तोता और चमगादड़ ये दोनों पक्षी के अंदर आएंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रेख पुरुषों, पतियों और एडवोकेटों? पुरुष, पति, एडवोकेट। अच्छा देखिए, इसके लिए आंसर मार दीजिए ऑप्शन ए। देखिए, जितना पति होंगे, पति पति हस्बैंड, पतियों माने पेड़ के पत्ती ना, चाय पत्ती ना, जितना पति देव जी होंगे, पति देव जी, ये सब पुरुष के अंदर क्या है? तुम लोग को कैसे पता रहता है? यहाँ कतना शादीशुदा लोग को नहीं पता है कि बर पूजा है, तुम लोग को क्या बताता है? छत पर से देख लिया। ये चला बर पूजा सिर्फ महिलाओं का नौटंकी है, साल भर हस्बैंड का कोनो वैल्यू नहीं है। अब बर पूजा करते, एक दिन पूजा करके क्या कर लेगी? इज्जतें करना है, वैल्यू देना है तो रोज वैल्यू दो। तो एक दिन बर पूजा समझ लो खाली पति देव का खर्चा कराने का चौंचला है। सब नया साड़ी, सब कुछ नया नया खरीदवा लेगी बेचारी सब। पहले तो बर पूजा के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले 1200 से 1500 रुपया का खर्चा है वो ब्यूटी पार्लर में जाने का। जैसे फेशियल करवाऊंगी, आईब्रो बनवाऊंगी, हाई हो बाल कटवाऊंगे, तो 2000 बर पूजा के 3 दिन से 3 दिन 4 दिन पहले चल गया। कहाँ चल गया? बर पूजा के नाम पर फेशियल में। ओकरा बाद 4 से 5000 रुपया नया नया सब साड़ी वाड़ी खरीदने में, श्रृंगार उंगार का सामान। ओकरा बाद सब मिला जुला के लगभग 10,000 का खर्चा है बर पूजा में। सब खाली चौंचला है सामान खरीदवाने का। जे 364 दिन इज्जत नहीं करता है, वो एक दिन बर पूजा करके की कर लेगा? भगवान माफ कर देंगे? वो तो भगवान को जो करना होगा तो करवे करेंगे। तुम कितनों बर पूजा कर लो लेकिन वो बात अलग है। तुम लोग को पता कैसे चलता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वाली भी पेट दर्द का बहाना बना के भर दिन सहल है? हो सकता है। यहाँ देखो, जितना पति होगा ऑनलाइन है, सब पुरुष के अंतर्गत आएगा। अच्छा, देखो पुरुष में से कुछ पुरुष भी एडवोकेट हो जाएंगे, कुछ पतिदेव जी लोग भी एडवोकेट होंगे। आंसर ए मार दो। ये तो ठीक है, पैसा खर्चा होता है अलग बात है, बर पूजा हो रहा अलग बात है, लेकिन कुंवारे लोगों को ये बात कैसे पता है? सबसे बड़का समस्या यहाँ है। चल स्टेटस के कर रहे
बे पुरुष पिता इंजीनियर, पुरुष पिता इंजीनियर। तो देखो भैया, जितना पिता होगा, फिर मारो सी, जितना पिता होगा सब पुरुष होगा। अब पिता में से कुछ पिता इंजीनियर और कुछ पुरुष भी इंजीनियर। आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलो 25 26। निम्नलिखित में से कौन से रसोई घर, घर और बगीचा, मारो डी। रसोई घर कहाँ होगा, घरे में ना, बगीचा अलग हो गया। 27 प्रोफेसर पोस्ट ग्रेजुएट नौकरी पेशा वाले। अच्छा मारिएगा इसके लिए आंसर ऑप्शन सी, सी मारो। देखो जितना प्रोफेसर होंगे वो सब पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, उसमें से प्रोफेसर में से कुछ प्रोफेसर नौकरी पेशा वाले होंगे कुछ पोस्ट ग्रेजुएट भी नौकरी पेशा वाले होंगे। आंसर सी। कुछ प्रोफेसर बेरोजगारों होंगे। डॉक्टर आदमी अभिनेता, तो जितना अभिनेता है सब आदमी है। ए मारिए। अब डॉक्टर और अभिनेता ये सब आदमी के अंदर आ जाएगा। नहीं, डॉक्टर अभिनेता सब आदमी के अंतर्गत। ऑप्शन ए। 29 संपादक प्रोफेसर और पुरुष, संपादक प्रोफेसर और पुरुष। तो देखो हाँ मारो सी। संपादक का प्रोफेसर ये सब कहाँ आएंगे, पुरुष के अंदर। ऐसे ही लॉजिक लगा के डायग्राम अपना सोच लेना है, लेकिन तनी ढंग से सोचिएगा, ऑथेंटिक। छात्र बच्चे चिड़िया, आंसर मार दो। अरे बीडी में कोई अंतर कहाँ है, बी मारिए। छात्र में से कुछ छात्र बच्चा होगा, कुछ बच्चा छात्र होगा, और चिड़िया अलग। बीडी एक है। आगे नहीं बना लीजिएगा, बन जाएगा। ये इतने था। अच्छा खत्म हो गया, तो वेन डायग्राम समाप्त हो गया। हालांकि हम आते डिजिट वेन डायग्राम आज चालू कर देते, लेकिन देखे कि 10-15 मिनट है, बचेगा, होगा ही नहीं। कल हम चालू करेंगे डिजिट वेन डायग्राम। कल नहीं सॉरी, मंडे को चालू होगा डिजिट वेन डायग्राम। कल 12 बजे के लिए क्वेश्चन ले लीजिएगा, मन होगा तो, और आ जाइएगा। और रविवार 5 बजे के लिए भी क्वेश्चन मिल रहा है। बाकी हम लोग कल करेंगे। आज की सेवा यहीं तक, ठीक है।